हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मुस्कान होती है वहाँ पर आ जाती है, तभी वो मुस्कान से कहता है कि औकात में रोना। तभी रौनक की माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या कह रहे थे तुम। तभी वो कहता है कि वरना मैं कह रहा था कि घर पे चलूँगा, वैसे भी इसके आगे कौन जीत सकता है। फिर बाद में वो कहती है कि वाह रौनक, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आज बर्थडे था हनुमंत का। बाद में फिर घर पर आ जाता है रौनक उसके माँ के साथ में। तभी जो गायत्री होती है वो रौनक के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मुझे आज पता चला कि मेरा बेटा शराब भी पीता है। फिर वो कहता है कि खिलाओ ना माँ अपने हाथों से खाना। तभी रौनक गायत्री कहने लगती है कि अपने जिस हाथ से शराब पी है ना, उस हाथ से ही खाना खा लो तुम, ऐसा कहती। फिर बाद में मुस्कान को गुस्सा करने लगती। वो कहती कि मैंने देखा कि तुम उसकी तरफदारी कर रही थी, तुमने शराब की बोतल छुपाई थी, अब देखो तुम इसे खाना खिलाओ, ऐसा कहती है और चले जाती वहाँ से गुस्से से। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगती मुस्कान कि आओ बैठो खाना खाओ। तभी रौनक कहता है कि डुप्लीकेट पत्नी हो, असली बनने की कोशिश मत करो, ऐसा रौनक जो है मुस्कान से कहता है और कहता है कि चलो मेरे साथ में, वैसे तुम माँ को यहाँ पर लेकर क्यों आई। फिर रौनक जो है काफ़ी गुस्सा होता है मुस्कान के ऊपर। तभी वो कहती है कि माँ ही ज़िद कर रही थी और तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, वैसे भी तुम। कुछ कहने से पहले ही रौनक जो है सो जाता है क्योंकि उसे काफ़ी नींद आती है। मुस्कान वहाँ पर जाते है, उसके पाँव में के जूते जो है काट देती है क्योंकि वो जूते पहन कर ही सो जाता है। दूसरे दिन हो जाता है, रौनक जो है रसोई में जाता है और गायत्री से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि माँ माफ़ भी कर दो ना, गलती हो गई मुझसे, अब माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना, आइंदा से कभी शराब की बोतल को नहीं छूऊंगा, माँ माफ़ कर दो ना, ऐसा जो है बार बार गायत्री से कहने लगता है। तभी गायत्री कहती है कि नहीं, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, क्या क्या कहते रहते हो, पता नहीं नाचने वाले के बारे में बात करते रहते हो। उतने में वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। गायत्री को लगता है कि मुस्कान ने जो है नाचने वाले की बात सुन ली, पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे घर के बारे में। उतने में मुस्कान वहाँ पर आती है और माफ़ी मांगने लगती है गायत्री से। वो कहती है कि माँ जी माफ़ कर दो ना, आइंदा से जो है इनकी गलतियों को नहीं छुपाऊंगी, कान पकड़ती हूँ मैं। तभी जो गायत्री होती है मुस्कान को माफ़ कर देती है। बाद में रौनक कहता है कि 2 दिन में बेटा पराया होगा, उसने माफ़ी मांगी तो तुरंत माफ़ी दे दी, और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तो मेरी माफ़ी की कोई कदर नहीं है, माफ़ कर दो ना। तभी गायत्री जो उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि मुस्कान के कहने पर जो है तुझे माफ़ कर रही हो, आइंदा से देखना ऐसी गलती की तो। उतने में डॉली वहाँ पर आती है और कहती है कि आज तो मैं डॉली के स्पेशल पराठे बनाऊंगी। फिर मुस्कान कहती कि मैं भी हेल्प कर दूँ क्या। तभी वो कहने लगती कि एक हेल्प करो, यहाँ से जो है इसको लेकर जाओ रौनक को। रौनक जो है कमरे में आ जाता है। तभी मुस्कान जो है उससे कहने लगती है कि सॉरी, क्योंकि वो उसे कुछ कह देती है माँ जी के सामने कि ना समझ है, माफ़ कर दो, ऐसा वैसा, उस बात के लिए वो सॉरी कहती है। तभी रौनक कहता है कि क्या क्या कह दिया तुमने। फिर वो ड्रामे के बारे में बात कर रहे होते, उतने में पीछे बंटी आ जाता है। बंटी कहता है कि किस बात का ड्रामा। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ जो डॉली होती है सबको पराठे वगैरह जो है परोस रही होती है। मुस्कान और रौनक भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। फिर सब जो है डॉली के पराठे की तारीफ़ कर रहे होते हैं। रौनक कहता है कि हम इसका बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, बहुत बिज़नेस ग्रो करेगा। बाद में फिर जो गायत्री होती है वो कहती है कि इतने दिन हो गए शादी को, क्यों ना हम इनका हनीमून को मतलब प्लानिंग करें, कहाँ भेजें इन्हें हनीमून के लिए। फिर बाद में रौनक वापस सर जी से कहने लगता है कि देखो बात कहाँ तक पहुँच गई है, हनीमून तक बात पहुँच गई है और बहुत जल्दी हनीमून पर भी हम चले जाएंगे। कहीं ये नकली शादी असली में ना बदल जाए और मुझे और कुछ नहीं करना पड़े। इससे पहले कि असली में बदल जाए, तुम जो है जल्दी से सब माँ के सामने सच बता दो। फिर बाद में जो है गायत्री पूछने लगती है कि क्या हो रही है बाप बेटे में बात। तभी रौनक कहता है कि इंग्लैंड जाने का प्लान किया है हनीमून के लिए। बाद में रौनक से कहने लगता है सर जी, मतलब उसे वो बाहर लेकर जाता है क्योंकि मुस्कान के खिलाफ उसने कुछ प्लान किया होता है। बाद में सर जी कहता है कि देखना चाहते हो मेरी कैसी इज्जत है। वहाँ पर एक ठेले वाले को बुलाता है। तभी उसके पाँव पड़कर वो जो है उसे जलेबी दे देता है। फिर रौनक जो है उसकी असलियत मतलब बताते हुए कहता है, दूसरे का एग्जाम्पल दिए कि एक देव भगवान के जैसा इंसान था पर वो लड़कियों की दलाली करता था। फिर वही इंसान बुरा भला कहने लगता है। दूसरी तरफ घर में सब होते हैं बैठे हुए और जो पुलिस वाले होते हैं वो घर में आ जाते हैं और मुस्कान के बारे में कहने लगते हैं कि बहुत बड़ी झूठी है, ये ऐसे ही प्यार का नाटक करती है और परिवार को ठगती है और घर में की चीज़ें लेकर भाग जाती है, हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। मुस्कान के बारे में ऐसे वो झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि ये सब जो है सर जी का प्लान होता है और मुस्कान को गिरफ्तार कर वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।